धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। आशीर्वाद देते महाराज जी। अरे महाराज जी तो सर ने दिवस जा रहे हैं। अर्थ घूम रहा नहीं घूम रहा। देखो अर्थ ही तो होता है सब। शब्द आपने कह दिया, शब्द आपको कहाँ ले गया? वाह, एक तो बाबा भी हो गए, तो वाह तेरी क्या लिया क्यों? शब्द के अर्थ में प्रवेश करो। किसमें देवी जी? जी बोलो बोलो। शब्द के अर्थ में प्रवेश करो। जैसे आपने कहा चाय, तो चाय पी के देख लिया आपने, चाय में आपने प्रवेश कर लिया, सही है ना? ऐसे आपने कहा राम राम राम, तो इसके अर्थ में प्रवेश करो। तो राम का क्या अर्थ होता है? जो मेरे और सबके रोम रोम में रग रग में जो रंग है उसको कहते हैं। धीरे धीरे गुरु कृपा होगी तो पता चलेगा, अरे मेरा आत्मा ही तो राम है। जिस समय ये पता चल जाएगा उस समय आप नहीं रहोगे। आपकी खुशी, आपका आनंद, आपका पावर दुनिया देख नहीं पाएगी, समझ नहीं पाएगी। बस एक बार हमको सच्चा पता लगे। कैसे पता? कैसा कैसा सच्चा पता? जो सारे ब्रह्मांड में व्यापक है, वो प्रभु जिन्हें परमात्मा कहते हैं, वो प्रभु जो कालों के भी काल है, वो प्रभु जिनकी इच्छा के बिना एक पर पैर नहीं हो सकता, वो प्रभु मेरे शरीर में मेरी आत्मा मन कर बैठे। जिस समय इस बात का प्रतीक हो जाएगा उस समय आपका अनुभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? क्या रुतबा हो जाएगा? जो राम का रुतबा हो जाएगा। नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? राम ही रहेगा। ये शिवरात्रि का मुख्य मतलब
इस शव के अंदर शिव बैठा है। समझिए, किसके अंदर? शव के अंदर क्या बैठा है? अब बताओ कहाँ बैठा है? चलो टार्च लगा के देखो। ये है टार्च, तुम देखो कहाँ बैठा है। किसी दिखेगा बेटा? चश्मा लगा के देखते। कह तो दिया, दिखना भी चाहिए ना भाई। कहाँ? चश्मा लगा के दिख जाएगा? टार्च से दिखेगा? किसी देखेगा? हाँ? देखो ऐसा है, कैसे दिखेगा? बताओ। महसूस कर सकोगे ऐसे दिखते हैं कि महसूस कर सकोगे मुझे, पर छू ना पाओगे, है ना? समझ आई ना बात? महसूस कर सकोगे मुझे, पर छू ना पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं तो एक हवा हूँ। हाँ, मुझको छुपाओ। सही बात है ना? मैं तो एक हवा हूँ। हाँ, मुझको छुपाओगे। महसूस कर सकोगे। एक गरम चलिए, ठंडी चलिए, वो भी महसूस करते हैं, है ना? भगवान कहते हैं, बालाजी कहते हैं, मैं तो हवा का बेटा हूँ। हवा ही हूँ। हाँ, हवा का बेटा कौन होता है? पानी। हवा का बेटा पानी होता है। देवी जी ऊपर देखो आके, ऐसे नीचे क्या कोई जब सास हो तो ऐसे बनाए ऐसे सास के सामने नहीं बैठे, सामने बाप जी बैठे, ठाकुर जी के सामने बैठो। हाँ, यहाँ क्या बैठो जैसे सास के सामने है? सही बात है कि नहीं? डरते क्यों? अब यहाँ यदि तुम नहीं समझे बात को, कहाँ समझोगे? कौन बताएगा? इसको फुर्सत है ये बात करने की, चाय बनवाने की सबको फुर्सत। चाय बनाओ, रोटी बनाओ, कपड़े धुलाओ, ये करो, ये भी। पर ये बातें बताने का किसी को टाइम है? कोई बताता है ऐसी बात? हाँ, कोई नहीं बताता। बताता हो तो बताओ। अब बाप जी आए बता रहे, आज तो धूम मन के ऐसी बैठ गुरु के सामने निष्पक्ष भाव से, निर्मल भाव से अपनी जिज्ञासा रखना चाहिए, तो वो उसका उत्तर देंगे, आपको कन्फर्म करेंगे, संदेह रहित करेंगे, और आपका संदेह खत्म होगा, उसी समय सुकून मिल जाएगा, और उसी समय महसूस हो जाएगा कि इसको खाना है। हवा का बेटा कौन है? हवा का बेटा तो हवा ही होगा, हवा का बेटा तो हवा ही होगा। अब वो हवा को कहाँ देखोगे? महसूस करोगे। हाँ, मैं तो हवा, हाँ, मैं तो एक हवा हूँ, कहाँ मुझको छुपाओगे, है ना? महसूस कर सकोगे मुझे, छू ना पाओगे। छूने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? मिट्टी मिलेगी, पत्थर मिलेगा, कहीं यही तो मिलेगा, मूर्ति मिलेगी। अब वो ठीक है, पर अपने अंदर भी हवा है, प्राण जिसको कहते हैं, वही तो है वो। अब वो प्राण निकल जाएगा, फिर क्या है? चुम्बक ये सब क्या है? मिट्टी का लिबास ही तो है, और क्या है? मिट्टी का एक लिबास है। से बता दो, पानी गिर गया तो तुम कहाँ दिखाओगे? तो मिट्टी निकल जाएगी। लाला, फिर क्या बचेगा? हाँ, ये तो है, और क्या है? हाँ, आत्मा देखने
ये शरीर जो है ये सब मिट्टी समझ सकते तो समझ। अब ये बात ये अलग है, आज मिट्टी के भी रेट होते हैं, भाव होते हैं, वो बात ही बताओ कैसी पहचान होगी? आप अपने ऐसे पहचान होगी जैसे आपके अंदर कितना है, शरीर में अंदर चेतना है कि नहीं? चेतना है? कैसे कह रहे होते? चेतना क्या समझ में तो आ रही पर बोल नहीं पा रहे हो आप। बात ये है, क्यों सच है ना? समझ में आ रहा है पर बोलो मत मारा तो शब्द नहीं मिल रहे हमको, अब कैसे बोले? यही हमें चाहिए। पता है हम हमारे अंदर चैतन्य है, चेतना है, पता है, लेकिन आप कैसे बताएं? अच्छा देखें भी कैसे? चेतना तो है क्योंकि हमारे महसूस भी कर रहे हैं, आप उसे देख भी रहे हैं, और पीछे चिमटी चले तो हमको चिमटी है तो पीछे हाथ जाएगा, नहीं आएगा, महसूस होता है ना चेतन का, नहीं होता? जरा सा कुछ है भाई, तो चेतना है, चेतना शरीर में है, ये हम जानते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते। हम तुमसे कहें चेतना बताओ आपकी, किसी बताओगे? महाराज हम आपसे नहीं, यही बोलोगे क्यों? ये 100% कहते हैं कि चेतना है हमारे अंदर, क्यों? ये हम 100% कहते हैं हमारे अंदर चेतना है, पर आइए हम सोच हो रहे हम दिखा नहीं। ये बुद्धि जैसे समझ में आएगी ना। अच्छा वो चेतना क्या है? वही चेतना ही तो वही चैतन्य है। वही चेतना हट जाती है तो ये लोग सब चला जाते हैं, नहीं चला जाता। उस चेतना से ही ये चमक रहा है। एक वो गीत गाती है ना, ये चमक ये दमक गाते ही नहीं गाते? सब कुछ सरकार से मतलब चेतन चेतन से ही तो है। अब वो चेतन यदि चला गया तो ये जो शरीर दिख रहा है ना, चिराला इसी तक नहीं पाऊंगा। शिव मंदिरा कोई रुक नहीं पाया। आज ये चमक रहा है बदल चेतन, सजवाज है ना, प्यारा लग रहा है ना, ये नहीं लग रहा है चेतन की वजह से। क्यों? ये कमरा में प्रकाश दिख रहा है तो लाइट की वजह से। सही है? लाइट मिल जाएगी तो क्या उजाला दिखेगा? जी चेतन के जाते ही ये शरीर ऐसा होगा, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आपने लोगों को जलते देखा है कि नहीं देखा? बस ये का धुआं भी ऐसा होता था, यदि आँख मार में लग जाए तो आँख खराब होता है। इतना जहरीला और इतना ये शरीर इतना गंदा होता है, इतना गंदा और जहरीला और इतना वैसी बदबू वाला होगा कि उसको रखने में थोड़ी बार किसी के बच्चे वगैरह बाहर जाते हैं तो 1:30 बजे को रखने में बड़े रख नहीं सकते आप। ये चेतन के हस्ते से ही है। आज ये जो चमक रहा है ये चेतन की वजह, इसलिए कभी याद न रखो तो उससे कहो हे चेतन तेरी कृपा है आज दुनिया में जो भी मुझे समझते हैं। हाँ तेरी कृपा है, तेरी कृपा ना हो तो दुनिया से मुझे जला ही देगी। हाँ नहीं जला देगी, बोलो आत्मज्ञान है बच्चा, इसको समझो। समझो पंडित क्यों आया है, शिवरात्रि को बाबा क्यों आया है, समझो।
चैतन्य की कृपा है इतनी, मैं चमक दुनिया मेरी वजह से अभी समझती है। चारों तरफ से जय जयकार, हे भारती, क्या बात नहीं हो रहा है, कुछ बाल बाप जी होती है क्या? क्यों ये बालदीप के बाप जी कह रहे हो क्या? क्यों ये है बाप जी? तो क्या ये है बाप जी? अगर ये बाप जी है ना तो उनके बड़े बड़े इनके तो नहीं होंगे। ना तो ये बाप जी है, समझे, ना ये बाप जी है, ना ये बाप जी है। ये तो आपके पास भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, उसमें कितना टाइम लगता है क्यों होगी? सही। अच्छा, और अब फिर आप कहोगे कि ये जो लगा रखा है ये बाप जी, ये भी ना रखा है, ये बाप जी इसमें बाप जी क्या है? ये सुनना तो समझ हम तो आप समझे हमारा कहते हैं राम में संत लोग महापुरुष लोग मनी मन कोई समझ नहीं पाता, सबको प्रणाम करते, कोई नहीं जानता है, कौन जाने से अब वो उनके अंदर की करुण से उनकी दृष्टि जाती है, वो चेतन देखते हैं, चेतन देखते हैं, वो तो नजर चेतन देखता है, चेतन को देखते कोई नहीं भगवान करता। अगर जो जड़ को देखे, जड़ को देखने वाले को क्या कहती है? चेतन को देखने वाले को क्या कहती है? चेतन को जो देखे उसे ज्ञानी कहते हैं, जड़ को देखे उसे मूर्ख बेवकूफ गधा। हाँ क्या कहते हैं उसको? कथा। आईना लेकर फिर आलों को देख। बता आईना लेकर जड़ को देखता है, चेतन को देखता है। जड़ को देखेगा तो फिर इसको सही कर, ये सब क्या है? ये सब जड़ को देखना, चेतन को देखना है। ऐसे आप अपने को पहचान लिया, मैंने भगवान को पहचाना। भगवान कहाँ है? जहाँ पर तुम हो वहीं पर हो। तुम देख सकते हो तो मंदिर में भी हम जाते हैं तो मंदिर में भी अपन पत्थर थोड़ी देखते हैं, पत्थर के अंदर देखते हैं। क्यों? सही बात है नहीं? यह तो पत्थर है, मंदिर में भी क्या है? इसे भैया सब कुछ ठाकुर हनुमान जी बना दे, काफी से बना दे, पत्थर की तो बनाने वाले यही तो थे, नहीं थे? इनके तो थे और काफी थे बनाने वाले, हैं? लेकिन अपन उसमें जाते हैं तो उसमें पत्थर दिखते हैं क्या? ऐसे ये मंदिर भगवान ने बनाया। हमारा जो शरीर बनाया है, जो भगवान ने बनाया है, वो
भगवान ने ये मूर्ति बनाई और भगवान ने मूर्ति बना के खुद बैठ गया इसमें, समझे बात को? या मूर्ति बना के और भगवान को इतना अच्छी लगी मूर्ति को, खुद ही आत्मा बन के बैठ गया इसमें। तो जीता जागता भगवान का मंदिर, हाँ चलता फिरता। इस मंदिर में भगवान को देख ले तो उसका तो बड़ी बात है, बाहर तो खैर देखते ही हैं क्यों, लेकिन ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है ना, तो वो हमारा बनाया हुआ है ना? बाहर का मंदिर हमारा बनाया हुआ है और ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है ना। तो जैसे हम उस मंदिर में पत्थर ना देखकर भगवान देखते हैं, ऐसे ही भगवान के बनाए हुए मंदिर में हम ये ऊपर का जड़ ना देख के, मिट्टी ना देख के, मिट के अंदर जो अमिट है, हाँ मिट के अंदर जो अमिट, अमिट कौन है? चैतन्य परमात्मा। तो यही पता लग जाएगा उसको कान मेरे बंदे में फिर आदमी वही कान होते क्या महसूस कर सकोगे, हाँ छूना पाओगे, वो तो हवा का झोंका को कहाँ छिपाओगे, हाँ महसूस कर सकोगे तो छू ना पाओगे, अच्छी बात है। अरे मिट्टी के इस लिबास को मन से उतार दो, पानी जो गिर गया तो कहाँ से देखा, मिट्टी गिर जाएगी, चेहरा भी खत्म है, जो मिट्टी गई तुम्हारा है ना, पानी गिरा मिट्टी गिर गई तो पता चल रही हम ही गल गए। इसलिए मिट्टी के इस लिबास को मन से उतारो, तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं, मिट्टी के इस लिबास को मन से उतार दो। कहीं पानी जो गिर गया तो काम दिखाओ, बड़ी हंसी आती है, हम इसको आते नहीं हैं, मन में आ रहा कितनी सच्ची कितनी अच्छी बात है। तो अब आप समझ गए कि परमात्मा कहाँ रहता है, समझ गए? क्यों नहीं समझे? क्या अभी भी नहीं समझे? अब तो समझ, अब तो मैंने कोशिश की है बहुत एकदम से समझाने की। तो सबसे बड़ी बात यही है जैसे ही अपन अपने अंदर परमात्मा को महसूस करते हैं ना, तो उसी समय ताकत आती है अपने अंदर, ऐसी ताकत आती है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ परमात्मा है, तो फिर एक मनोबल आता है, क्या आता है? हिम्मत आती है, तो फिर मैं अकेला हूँ क्या, मेरे साथ भगवान है, और कोई ऐसा वैसा नहीं, परमात्मा मेरे साथ है, धर्मी आती है, ताकत आती है, नहीं है? चिंता से डर खत्म हो जाता है, चिंता खत्म, डर खत्म, भय खत्म, क्या होगा ये बात ही खत्म, क्या होगा जो मेरा भगवान करेगा वो, भगवान क्या करेंगे जो मेरे लिए अच्छा होगा वो करें, तो सब खत्म हो गया नहीं हो गया, झंझट ही खत्म। बहुत बड़ा प्रश्न है आदमी के दिमाग में उठा, प्रश्न नहीं अंदर ही अंदर खाता रहता है, क्यों? दुकान में क्या होगा, आगे क्या होगा, पता क्या होगा, मुँह से पूछो, उन्हें बड़ा बड़ा मन में रहता है, नहीं ये अच्छा बच्चा है तो उसको लगा क्या होगा, जवान है तो उसको लगता है क्या होगा, कैसे होगा, नहीं आता क्यों? बहुत बुरी बात है ये, चलो आगे की तरह 150 का तो वैल्यू नहीं थी, बच्चों को तो ये भी नहीं है 10-20 रुपया था, क्यों? सच बात है कि नहीं? किसी जमाने में हम लोग को 1 रुपया कोई दे देता तो कोई खुश हो जाए, 1 रुपया हाँ, हमने 1 रुपया तो कोई खुश होगा, हाँ ये नहीं चलते ही
10 में भी कुछ नहीं, कम से कम 100 है। तो इतना हाँ सब खर्च बाजार में जरा सा एकदम हाँ 2 की चीज 100 200 किसी आगे पर आए कहाँ से कोई समस्या नहीं 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 है क्या ये नहीं रहे सब आए कहाँ से जाने की वजह रास्ते ये समस्या को तो पतला हो रहा है, पतला हो रहा है, पतला हो रहा है इसी में कैसे आए कट्टे पड़ गए दिमाग होना जाएगा कौन पड़ जाएगा दिमाग तो जी सकता है मन लगेगी ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, ये कहेगा थोड़ी मैं ध्यान से बोल रहा हूँ। हाँ लाओ हाँ एक शादी ब्राह्मण की बात बता रहा हूँ। मन में लालच है तो सोचेंगे नहीं पानी बचेगा यार, मुझे तो इतना चाहिए कहाँ मिलेगा, तो वाह माला निकाल ली हाथ में माला निकाल ली क्या कर रहे हैं बहुत बाबा ध्यान कर दिया। पंडित जी क्या करे पूजा कर, पंडित जी हाथ में लेते हैं अरे पूरा दिमाग कोई मिला भजन तो गया क्यों अच्छा रोटी बचा रहे यार कहाँ बैठे काम होने के बाद बोलो सच बात है कि नहीं। अरे लाला पूरे रंगगढ़ में चल रहा है, हमारे घर की बात नहीं कर रहा हूँ, सबको साथ खाने साना बैठे इसको ठगूंगा और कैसे ठगूंगा, कौन ठगने में आ जाएगा तो ठगने लाला ये ठगने वालों में इनमें 80% तो अपने ही होते हैं, तो पहले अपना बनाओ तभी ना ठग पाओ, हमें तो ठग लो नहीं आई बात समझ में, तो पहले आप ठगने के पहले आप विश्वास लेके अपना ना बनाओगे क्यों जानकार समझ गए ना बात को। पहले उसको नहीं भाई थे ठीक है तो वो ऐसे करके पहले उसको अपना बनाओ ठगो लाला बहुत ज्ञान की बात है ये, मैं मानता हूँ महाराज। हाँ हल्की मत लेना इसको। मुझे जो लूटते थे ना उनमें आगे मेरे घर वाली थी, ये बात समझ लेना, परिवार वाले कुटुंब वाले पहचान वाले जो भी कहो, बाहर वाले को क्यों मतलब अपने से, तो अपन को जानता वही तो ठगता है। आप बताओ मेरे जो जानता है वही तो ठगता है, जानता तो हमें जानते नहीं है वो हमको क्या ठगेगा, क्या धोखा देगा, क्या परेशान करेगा, क्या तकलीफ देगा, बोलो हमको दिक्कत देने वाला कौन है बोलो, जो हमें जानता है, जो हमारा अपना है, जो हमारे दिल में बैठा है, इसके लिए सारा जीवन खपा दिया वो ज्यादा भर के वही हमको रगड़ता है, पत्थर किधर से आया जो मेरी खिड़की से और कहीं से नहीं आया, इसलिए आओ का नाम जब है एक भगवान की बात हुई आज शिवरात्रि है ना इसलिए ऐसी महाराज जी मिनी हिंदू सम्मेलन भी है, शिवरात्रि तो ये हिंदू सम्मेलन में जाके आए और ये भी अपने आप में ना मिनी हिंदू सम्मेलन भी है। ये तो जितने भी बाबा जी के पास रहने वाले हैं ना सब गुरु बनते, गुरु है वो बन ही जाएंगे चल रहा यार जब वो पूरे घंटे अब उसमें ही रह रहे हैं तो सुन के तो अभी श्याम बाबा बन गए, धीरे धीरे जो भी टच में रहेगा ना करंट के उसमें बिजली आई जाएगी तो खुद ब खुद ज्ञान हो जाएगा, नहीं होगा जल की बात है। अब कभी भी नाम लो तो हमेशा इस बात को होशपूर्वक समझो कि ये नाम किसका है, बोलो शंकर भगवान की, महाशिवरात्रि की।
जय जय गौरी शंकर जय जय भोलानाथ जय जय गौरी शंकर जय जय भोलानाथ जय जय भोलानाथ जय जय गौरी शंकर 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 जय जय भोलानाथ जय गौरी शंकर जय जय भोलानाथ जय 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 गौरी शंकर। ये भगवान का अभिषेक हो गया। आंख बंद करो, मन ही मन में सोचो भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं। मेरी आत्मा बनकर भगवान शिव साक्षात बैठे हैं। उन भगवान को मैंने कहा, प्रभु आप सामने आ जाओ, मैं आज आपका अभिषेक करूँगा। तो वही भगवान मन ही मन में मेरे सामने गौरी शंकर बन के सामने आए। मेरी ही आत्मा, मेरे परमात्मा मेरे सामने मन ही से मैं देख रहा हूँ और मन ही मन में प्रणाम कर रहा हूँ और मन से फिर कह रहा हूँ, प्रभु मैं आपको नहीं जानता हूँ, कैसे पूजा करूँगा आपकी, मैं आपको कैसे रिझाऊँ। शिवरात्रि मैंने आपका व्रत किया है प्रभु, मैं आपको कैसे खुश करूँ, कैसे पूजा करूँ, कुछ भी नहीं जानता। मैं आपको जल समर्पित करता हूँ। ऐसे करके जय जय गौरी शंकर जय जय गौरी शंकर बड़े प्यार से भोले बाबा को बढ़िया स्नान करो। स्नान करा के अपने वस्त्र से पहुँच दिया भगवान को। फिर बढ़िया फिर से स्नान करा दिया, बढ़िया फिर स्नान करा दिया, फिर सही से करा दिया। सुगंधित चीज़ों से, गुलाब जल से, अच्छे प्रभाव से पूर्ण स्नान करा, जी भर स्नान कराते हैं, रगड़ रगड़ के भगवान को रगड़ रहे हैं। वही दाव आ गया तो भगवान को पकड़ के वहीं चिपक गए। वहीं आप कहाँ जाए, अच्छे मन के भाव से खूब प्यार से खूब जल चढ़ाया, इत्र चढ़ाया, शहद चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया, दही चढ़ाया, दूध चढ़ाया, फिर शुद्ध गुलाब जल चढ़ाया, फिर शुद्ध कपड़े पर पहुँचा। कपड़े तिलक लगा के बढ़िया बाबा को
रुद्राक्ष की माला पहना, श्रृंगार किया भगवान को बड़े प्यार से बेल पत्ते मंत्र नहीं जानता, ये पत्र स्वीकार, फूल उठाए, प्रभु ये मेरे प्रभु मेरा ये आपका फूल स्वीकार करो, ये हमारा पूरा का फूल स्वीकार करो, टूटी फूटी जो भी सामग्री पूजा की ये स्वीकार करो। मन ही मन से भगवान को सब चढ़ा देना, पत्रम पुष्पम फलम चढ़ाते चढ़ाते नाम लेते जाते, तो दिल से जो मन में अच्छा लगा बड़ा अच्छा उनको चढ़ाते, फिर मन ही मन से उनको भोग लगा खाने के लिए कुछ रखा, प्रभु आप इसको पाओ, थोड़ा सा मेरे को देना, आपका जूठा खाऊंगा तो मेरा ज्ञान खत्म हो जाएगा, मेरा दुख मिट जाएगा, मेरी मूर्खता आप स्वीकार करो प्रभु, आपका जूठा प्रसाद मेरे को छोड़, ऐसे करके भगवान को भोग लगाया, प्यार से भैया हाथ लाए स्नान कराए, फिर भैया आरती करे भगवान की, माता मैया की गौरी शंकर करके माँ आदि करके लेट के प्रणाम करके प्रभु आप हो तो मेरे लिए सब कुछ मानसिक रूप से करते करते प्रणाम करते हैं। बाबा को प्रसाद पवा दिया, वस्त्र ला दिया, बाबा का ओढ़ा हुआ वस्त्र हमने ले लिया, पाया होगा हमने पा लिया और हम खुश हो गए। आवाज कहते हैं प्रभु मैं आपके तत्व को नहीं जानता, रहस्य को नहीं जानता, तव तत्वम न जानामि किम दृशोसि महेश्वर। ईश्वर मैं जब आपके तत्व को ही नहीं जानता तो आपको कैसे देख पाऊंगा, रात में नहीं देख सकता, मन की आंखों से तव तत्वम न जानामि किम दृशोसि महेश्वर, याद सोसी महादेव आप जैसा देखा ताज सारे मैं वैसा ही देख पाऊंगा, जब स्वीकार करो संसार के लिए से तब नाम महेश्वर, हे महेश्वर आपका नाम सारे संसार के क्लेशों को दुखों को नष्ट कर देता है, तख्त कर देता है। मैं आपका नाम ले रहा हूँ, संसार क्लेश दग्ध सारे संसार मात्र के दुखों को क्लेशों को नष्ट करने वाला आपका नाम है, अब वो नाम मैं ले रहा हूँ तो निश्चित रूप से मेरे क्लेश और दुख की नष्ट कर दिया। संसार क्लेश दग्ध तब नाम महेश्वरा, प्रसिद्ध देव देवेश, हे देवेश हे महादेव आप प्रसन्न हो जाओ, देव देवेश ज्ञान दृष्टि प्रदो भवा, प्रेम दृष्टि प्रदो भवा, आप प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की दृष्टि दे दो, मुझे प्रेम की दृष्टि प्रदान करो। संसार क्लेश दग्ध तब नाम महेश्वरा, प्रसिद्ध देव देवेश ज्ञान दृष्टि प्रेम दृष्टि प्रदो भवा, मुझे प्रदान करो, प्रेम की ज्ञान की दृष्टि मुझे प्रदान करो, जिससे मेरी दुनिया में प्रेमी प्रेम छा जाए, अपने प्रेम की मस्ती में आपका प्यारा बन के प्यार से आपका नाम लो और अपने जीवन में प्रेम से गुजारो। मेरे दिमाग से रंजगम निकालो, गुस्सा निकाल लो, अब मेरा दिमाग प्रेम से भरो, मैं जिधर देखूँ प्रेम की दृष्टि से देखूँ, जिसको देखूँ प्रेम से देखूँ, प्रेम छा जाए मेरे शरीर में, तन मन में बुद्धि में, प्रेम की मस्ती में मैं बावला बना लूँ, ऐसा आशीर्वाद मुझे चरणों में गिर के प्रणाम करो, जीभ लेके आरती करके फूल चढ़ाओ। संसार सारं
प्रभु मैं भवानी से माता जी से भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप में श्रद्धा और विश्वास के रूप में कृपा करके मेरे हृदय में श्रद्धा और विश्वास भर दीजिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांताश्रम। आप यदि श्रद्धा विश्वास हृदय में नहीं दोगे तो किसी को भी सिद्धि नहीं मिल सकती, शांति नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता। किसी को भी सुख शांति और समृद्धि चाहिए, सुकून चाहिए, तो उसके लिए श्रद्धा विश्वास जरूरी है। और श्रद्धा विश्वास आप जब तक आप स्वयं श्रद्धा विश्वास मेरे हृदय में नहीं आओगे तब तक मेरे अंदर कभी भी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुकून नहीं मिलेगा, कभी मेरे को आनंद नहीं मिलेगा। कृपा करके मेरे हृदय में श्रद्धा और विश्वास के रूप में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपनो याभ्याम न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता मेरे अंता स्वांता है, मेरे अंतःकरण में ईश्वरी श्रम जो ईश्वर विराजमान है तो बिना श्रद्धा और विश्वास के मैं नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरे हृदय में श्रद्धा विश्वास दीजिए जिससे मैं अपनी श्रद्धा और विश्वास की नजर से आपका दर्शन करूं, आपको अपना आत्मा मान के हमेशा हमेशा रहूं। मेरा भगवान मेरी आत्मा है, मेरा भगवान मेरा परमात्मा है, 24 घंटे मेरे साथ रहता है। अब मुझे किस बात की चिंता, मेरा आत्मा मेरे साथ, मैं निश्चिंत हो गया, मैं निर्भय हो गया। प्रभु आपने आत्मज्ञान दे दिया, आत्मदृष्टि दे दी। हे प्रभु बड़ी कृपा की है, मैं पुनः आपको नमस्कार करवामी। आवाहनं न जानामि न जानामि तव आर्चनम पूजां च न जानामि क्षमतां क्षमतां। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वरा यत्पूज्या त्यादेव परिपूर्णं तदस्तु मे। आप मुझे परिपूर्ण करिए श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से, आनंद से, आप भक्ति से, शांति से, ज्ञान से, समृद्धि से जागरूकता दीजिए। मुझे ज्ञान की दृष्टि दीजिए, शांति दीजिए मेरे को, मेरी दरिद्रता नष्ट कर दीजिए प्रभु, और मेरी दुर्बुद्धि नष्ट कर दीजिए, मेरी कमजोरी नष्ट कर दीजिए। आप मेरा भय खत्म कर दीजिए, निर्भय करके भगवान के चरणों में सौंप दीजिए। बोलो शंकर भगवान जिनके माता पिता बड़ी शिव भक्त थे, संतान नहीं थी उनको, तो ये शिव जी के दिन चल रहे थे, उन्होंने पूजा करके। अब शिव जी की एक आदत है, वो क्या है कि वो अपने पुजारी तो उनसे कुछ नहीं कहता, पर वो देखते हैं कि इसके मन में क्या इच्छा है। शिव जी के मन में वो इच्छा पूरी करती है, पहले अच्छी तरह ये देखते हैं कि इसकी इच्छा क्या है। तो पहले देख में तेरी इच्छा ये है, पहले तू तेरी इच्छा पूरी कर बाद में मेरे पास आ। तो इच्छा पूरी करने में फिर अब जैसे मान तुमने कहा मुझे लड्डू चाहिए, तो वो लड्डू देगा, जा आप खा। अब तू खा लड्डू, तो तू उसको टाइम लगेगा खाने करने में, नहीं लगेगा। लड्डू बैठने के लिए कोई जगह बनाएगा, खाएगा, कर ले लो। अब लड्डू खा खो के जब शुगर बनेगी फिर आएगा लौट के, नहीं आएगा लौट के, अरे माना तो शुगर होगी, वही समझ गया। तो भगवान के लड्डू मांगा था, मैंने दे दिया। अब ठीक है, अब कोई बात नहीं। अब क्या, अब लड्डू चाहिए, आप लड्डू नहीं चाहिए मुझे, तो क्या चाहिए कि आप तो लड्डू की शुगर इसको खत्म करो। तो ठीक है, शुगर खत्म करो। और कोई चाहिए कि आपको क्यों नहीं चाहिए महाराज, क्योंकि एक बार मैंने इच्छा कर ली। देखो भाई यार, तेरे को कुछ चाहिए तो मेरी आदत है कि मैं पहले तेरी इच्छा पूरी करूँ, पहले तेरी इच्छा पूरी। बाबा जी ऐसे ही होते हैं, सारी इच्छा पूरी हो जाए ना तो फिर मैं बैठ सकता, मैं श्याम हमारे गणेश से बैठ तभी बैठ पाए तेरी इच्छा, या तो इच्छा छोड़ देगा या पूरी हो जाएगी।
और इच्छा में रहेगा तो बाबा करे कट तुम करे ले भैया इच्छा इच्छा है ना चल इच्छा तो इच्छा में फिर क्या रहता है वो पूरी करते करते जा रहा समय निकल गया अपन टूटे होगा चल मेरे भाई समय तो उतना ही है ना समय ज़्यादा थोड़ी है समय तो वही है ना अब इच्छा पूरी में लगा दो गया वो तो जी नहीं होगा अपने घर में आपके दर्शन करूँगा तो तूने इच्छा के दर्शन कर ली तो अब समय तो गया अब क्या करें अब तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा फिर और क्या हुआ है अब तो बुढ़ा हो गया तू अब तो किसी काम चलेगा तो फिर जन्म होगा नहीं होगा और जन्म में फिर तेरी फाइल देखी जाएगी अब ठीक ठाक होंगे तो मनुष्य बनेगा नहीं कब तक भूत बन जाए कोई ठिकाना है जरूरी आदमी बने आदमी इंसान जैसे करे होंगे कर्म मिलता है बनेगा नहीं कई आदमी जिंदे ही भूत होते हैं अपने को लगता है कि सारा ये जिंदे में ही भूत है बनने के बाद तो बनेगा ही बनेगा जिंदे में ही दिख रहा है भूत है कई आज ही अपन निर्णय कर लेते हैं कि ये साला भूत ही जहाँ जाता है वहाँ जो है क्यों तो अच्छा किया होगा तो दोबारा तो आदमी बन जाएगा सत्कर्म करेगा तो आदमी बन जाएगा तो दोबारा फिर भगवान एक बार फिर बना देगा फिर कहेगा भाई फिर कहीं इच्छा में पड़ गया तो समय तो उतना ही है आप तू चाहे इच्छा पूरी कर ले क्यों और चाहे तू अपनी आत्मा की प्राप्ति कर ले तो अब बाबा ने देख लिया मेरे बड़े समझ पे थे करने नाम था उनका बोले भाई तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा बाबा एक बार खड़े होके पूछता है बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है ये पूछता है चाहे रावण हो चाहे कुंभकर्ण हो चाहे कोई भी भगत हो अगर आपने उसकी पूजा की है एक बार पूछता है बोल तेरी क्या इच्छा है तो उन्होंने कह दी महाराज मेरे कोई संतान बेटा ठीक है कोई बात बाबा ने कैसा बेटा चाहिए आप ये बता किस प्रकार का बेटा चाहिए भाई दो प्रकार के बेटे होते हैं एक तो होते हैं अड़गम अड़गम समझ गए ना बात को आवेद नावेद नावेद ये भी तो बेटे ही है ना किसी के नहीं है अड़गम अड़गम ये भी बेटे होते हैं ना आज नहीं भूत भरे भोले उनके जो भी दिमाग चले नशे पत्ते पड़े वो भी तो बेटे ही है किसी के नहीं है किसका बेटा चाहिए जीवन बता दे बेटा चाहिए पर आपका भगत बेटा चाहिए आपका भगत बेटा चाहिए मुझे ऐसे बेटा चाहिए बाबा जी का देख भाई भगत बेटा तो दे दूंगा लेकिन वो हाल एक है कि अगर भगत बेटा लेगा तो उसकी उम्र कम दूंगा और बिना भगत चाहिए तो मैं लंबी उम्र का दूंगा आपने ये देखा होगा सिस्टम आदमी को जुकाम भी नहीं होता जो ज़्यादा आदमी होती है साल को जुकाम भी नहीं होता वो अड़गम अड़गम खाते पीते रहते हैं और अपन जरा सा कुछ कर दो ठंडा पाऊँ जो ठीक आ गई जुकाम कहने का मतलब है भगवान के लिए अड़गम अड़गम चाहिए तो लंबी उम्र की दूंगा भगत जगत चाहिए भगत तो भगत बेटे के लिए फिर कम उम्र दूंगा ठीक है महाराज अब आप बचा करो एक और तुमको 16 वर्ष का बेटा है और एक और तुम्हारे पास 1600 वर्ष वाला बेटा है कौन सा चाहिए दोनों ने विचार किया बोलो हम बोल रहे हैं 1600 उम्र वाला चाहिए तो 16 वाला नालायक वाला बेटा तो दिनों पर नालायक जीना मुश्किल कर देगा क्यों महाराज वो 16 साल का दे देगा सब कुछ देना भगत देना तो ठीक है बोलता कुछ हम पूछे चाहिए आप बोलते सरकारी बेटा है क्योंकि याद है ना 16 साल की उम्र रहेगी मेरे माँ बाप को पता था बेटा आ गया और क्या तेजस्वी और क्या बेटा आए पूरा भगवा चमक गया जैसे जैसे बड़ा माता पिता लगा रहे कोई आलस नहीं कोई लापरवाही नहीं क्योंकि आजकल बेटों में आलस ही होता है और क्या आलस और क्या
आलस में सारा जीवन खत्म होता है। आलसी बेटा नहीं चाहिए और कर्म को थकाने वाला भी नहीं चाहिए। कई ऐसे भी होते हैं काम को थका जाऊँगा काम से जी चुराए, ऐसी बेटा भी नहीं चाहिए। काम को खुश होकर करे। मेरे थाने पता है कि मैंने सुबह नाश्ता ये करूँगा और लगा रहे क्या है जो करना ही है वो करना ही है पक्का, तो उसको प्यार से वो मन से करो ना, फिर बैठो आराम से करके पछे जो कर्तव्य है उसको पहले एक बार खुश दिल से करके प्रेम से बैठो। किसने मना किया? बेटा ऐसा कर्तव्य में बिल्कुल आलस नहीं, ऐसा बेटा देख के खुश हो गया। खुश हो गया। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है टेंशन होता जाता है। उम्र एक साल ठंडी हो जी नहीं कह रहे, पर वो बच्चा जैसे बड़ा होता जाता है तो वो इतना समझदार है। बड़ा सचमुच बच्चा अपने माँ बाप को ये देखता है कि मेरे माँ बाप की प्रसन्नता कहीं कम तो नहीं हो रही, शांति कहीं कम तो नहीं हो रही, तो वो अंदर से देखता है। तो उसने देखा जो 5 साल का हुआ तो माँ ऊँचाई ऐसे होने लगा। बोले माँ एक बात सोचूँ, मुझे लगता है आपको खुशी पहले से कम होती दिख रहा हूँ। माँ और बोलने लगी तो वास्तव में बेटे बता माँ क्या बात है, खुशी कम क्यों दिख रही है? पिताजी से भी पूछे कि पिताजी आपकी खुशी कम दिख रही है मेरे को, पहले तुम ज़्यादा खुश थे, आजकल तुम खुश नहीं दिख रहे हो। ईमानदारी से बोलो, कितने बेटे ऐसा पूछते हैं माँ बाप से? ईमानदारी पूछो, माँ थे आजकल थोड़ी कम खुश थे, चेहरे थोड़ा तो बेटा मुझे पूछे ठीक है सभी क्या वो जो बोले कोई आज संकल्प ले लियो तो बात अलग है। बताओ महाराज जी का कोई सुने छोड़ती हुई एक दिन वो माँ जी क्या होंगे, माता पिता दोनों के पास जाए। बोले पिताजी माता जी मेरे को तुम बताओ आखिर तुम्हारी खुशी कम क्यों हो रही है? पहले जैसे खुश नहीं दिख रहे तुम, पहले जैसे मस्त नहीं दिख रहे मेरे को, तुम कुछ टेंशन में। अब तक जिद पकड़ गया, जिद पकड़ गया, बताओ क्या टेंशन है? फिर मैं रोटी कौन बता दी लेकिन अब रोटी नहीं खा रहे। मुझे तो मेरे माता पिता का वो बात चाहिए कि आखिर मेरे माता पिता को दुख क्या है, ये बताओ। मेरे माता पिता को क्या दुख है? रोने लगा, नहीं खाऊंगा, खाना पीना छोड़ दिया। अब माता पिता बताना पड़ेगा ना, नहीं बताना पड़ेगा। आप तो साहब बोले रोटी खाने मैं कि तो तभी मैं रोटी खाऊंगा जब तुम अपने दुख की बात बताओ, तुमको क्या दुख है? उन्होंने रसोई का बेटा इतने साल का हो यही दुख का कारण है। मैं मेरे माता पिता के दुख का कारण को खत्म करूँ। मेरे मैं कैसे औलाद मेरे कारण माता पिता दुख हो रहे हैं। आप उन्होंने अपने संतों को गुरुओं को खोजा कि मुझे वो रास्ता बताओ जिससे मेरे माता पिता का दुख खत्म हो जाए। बोले क्या दुख है माता पिता का? तो माता पिता का यही दुख है कि मैं अल्पायु हूँ, थोड़ा सा। अब मेरी आयु बढ़े वो उपाय बताओ। कोई ना कोई महापुरुष मिल ही जाते हैं महाराज, युक्ति बताने वाले भी। अगर इच्छा मन में हो, मन से अगर याद करो, मन से अगर याद करो तो फिर उस प्रकार की महात्मा भी मिल जाती है। जैसे अभी ये बोले ना हमने मन से याद किया था, जी आ रहे। अब उन्होंने मन से याद किया तो उनको बाबू जी ने
बोले क्या है बच्चा, कब परेशान? बोले माँ बाप जी, तो मेरे मम्मी पापा के माता पिता का दूर हो जाए ऐसा कुछ। बोले क्या तो कहते हैं माता पिता को? वो मेरे मैं अल्पायु। अरे बोले तुम एक काम कर, ये शिव का मैं इसको जब तू सामने शिव को लेट के लिए वो तो बता दिया इस मंत्र को जब किसी जमराज की ताकत नहीं तेरे को ले जाओ। महाराज ऐसा हाँ बोले मैं कहता हूँ, उन्होंने सामने शिव जी बना लिए। बोले मैं आप जो कहोगे वो करूँगा। अरे तू कर तो मैं देखता हूँ कैसे तेरे को कोई ले जाएगा। महाकाल है वो, कालों का भी काल। काल क्या बिगाड़ेगा उसका? काल की दुनिया वालों के लिए है, उसके अपने आदमियों के लिए थोड़ी है। भाई काल है, ऐसे कानून है तो कानून बाहर के इलाकों को कानून है, घर के लिए आना थोड़ी कानून होता है। घर के लाने तुम्हारी दुकान में कुछ काम है, घर में कुछ बाहर काम जो होता होगा जो भी तुम्हारा, वो तो अब तुम वो तो बाहर का विषय है। वो तुम्हारा घर का कोई आ जाए तो वो कानून मुश्किल लगेगा क्या? बेफिक्र रहे, मंत्र दे दिया, लगा रहे बस भूलना नहीं। बोले जो आप वो शिव जी को लेके और दिन रात हरि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् वंदना महामृत्युंजय मंत्र बस डट गए वो तो मंत्र में लगे। तो सामने शिव जी ऐसे आप पूजा भी कर रहे भाई, भाव आजाद शिव जी को ऐसे पास में ये तो भाई पकड़ गए तो चिपक जाए फिर जो मेरे आप ही कोई नहीं है ना। करते 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 अब समय तो आएगा। हाँ एक बार समय तो आएगा, समय तो आया भी समय। जब समय आया तो उसको क्या राज ने कहा भाई उसको लेके आओ। ये मुझे दूध तो घुस भी नहीं पाए अंदर, तो उन्होंने यमराज से कहा महाराज मिला पाएंगे उसको? क्यों, ये तो टाइम तो खत्म हो गया, तो विधान है तो इसका भी टाइम होगा, उसको लाओ, कोई गलत काम थोड़ी। बोले हजूर हम नहीं ला सकते। क्यों, क्या है घरे में क्या पता, क्यों हम उसके पास ही नहीं जा पाते क्या? तो ये सब बोले मैं जाता हूँ, ठहरो खुदेगा। ऐसा कौन सा सुरमा है लेकिन मेरे आदमी वो कह रहे हैं कि मैं तो उनके पास ही नहीं जा पा रहा। कहने की तो बात है, मैं क्या भी मैं महाराज खुद ही आए, आया भैंसे पे चढ़ के देखा चाहिए वहाँ जाकर उसी समय शिव जी के सामने वो ऐसे है ऐसे कर रहे थे, वो ऐसे कर रहे थे उस समय। रात सामने आए, उन्होंने अपना अंधा फेंक। अब देख सूक्ष्म होती है शक्तियाँ, बाहर से दिखे को नहीं, क्योंकि अंदर शरीर लेके जाना है। ये शरीर तो लेके जाना नहीं, अंदर वाला लेके जाना है। तो अंदर वाले अंदर की सूक्ष्म जाल फेंका उन्होंने, और जैसे फेंका तो एकदम जो अटैक जैसा होता है ना, अटैक जैसा हुआ तो वो एकदम ऐसे कर रहे थे ना, जबते जबते तो ऐसे ही शिव जी को पकड़ दिया। ठीक है, और शिव जी को तो इतना गुस्सा आया, भगवान जाने शरणागत, इतना गुस्सा आ गया शिव जी को, तो बताओ ये मेरा बेटा और ये ऐसे चिपक के चिल्ला आया एकदम आओ देखा ना तो आओ। शिव जी त्रिशूल निकाल के बातें नहीं करते और सीधे यमराज को बोले महाराज क्या कर रहे हो? महाराज यमराज भागे और शिव जी पूछे मैं नहीं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे हुजूर क्या कर रहे हो? अरे बोले तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बड़ी आफत हुई, भागते भागते कहाँ वहाँ खत्म कर दिया था, खत्म कर दिया था उसको। अब क्या करें यमराज, क्या करें यमराज? अब वो तो खैर अलग अलग दृष्टि से अलग अलग, पर बात ये है कि उसको तो बात कुल मिला के बात ये आई, बहुत मुश्किल से बाबा को शांत किया है। बाबा का इसको जीवन दो, हाँ, और प्रतिज्ञा करो कभी जिंदगी में कभी इसके पास नहीं आओ। ऐसा नहीं, इसके पास कभी तुम आओ, तुमने तुम्हारा कोई चीज के पास भटकना भी नहीं चाहिए।
तो फिर ब्रह्मा आए, वो आए तो बात ज़्यादा गर्मा रही थी, तो ठंडा किया नहीं कि तीसरे दिन खुल गया तो वापस हो जाएगी, है ना। सही है। तुमने समझा, तेरे चक्कर में दुनिया और निपट जाएगी भैया। ये शिव हैं, प्रियंकारी हैं जी, क्या समझता है इनका गुस्सा कि तीसरा नेत्र खुल गया पूरी सृष्टि भस्म हो जाएगी। तो फिर सामंजस्य बिठाया और सामंजस्य यही निकला कि मेरे प्रेमी जो भगवान का नाम जपने वाले हैं, भगवान के शरणागत हैं, तो उनको इस तरीके से नहीं कि इसको तो क्या, इसके पास तो तुम आने ही मत कभी, भूल के इसके पास तो कोई मत आना। और आज से एक नया कानून सुन लो, नया कानून भी सुन लो कि जो भी मेरा नाम या मेरे प्रभु का नाम जपेगा सच्चे दिल से तो उसको तुम उस तरह से लेने नहीं आओगे जिस तरह से औरों को लेने आते। जैसे कोई अगर एसपी या थानेदार का बेटा अपराधी हो तो वो एसपी से उसको पकड़ने आता है तो अलग ही रहता है, अलग तरीके से आता है, तो उसी का बेटा है। और दूसरे को किसी को पकड़ने जाना हो तो उसके आँख हाव राव अलग होती है और वो है। लेकिन तुम अपने बेटे को पकड़ने आओगे तो किस ढंग से आओगे, है ना, बोले तरीके से आना। जो भी नाम जपेगा प्रभु का, मेरा नाम, मेरे प्रभु का नाम, जो प्यार से जब तक शरणागत होगा, जो शरणागत भगत होगा, आप उसके बाद बड़े प्यार से धीरे से आज्ञा लेके आना, ऐसे नहीं आना, उसको आज्ञा कहना भाई मेरे आपका, इस तरीके से डरते डरते आना भाई, दादागिरी मत बता देना। ये कानून बनाओ, सबसे कानून बनाए कि राम नाम जपता हूँ कुतुब गया हूँ, जो भगवान का नाम जपता है उसे यमराज का भी भय नहीं होता। उसको यमराज भी उसको लेने में औरों की तरह नहीं आते, जैसे औरों को जो सताते हैं ना, उसको तो बड़े प्यार से शांति से आके और उसको महसूस कराएंगे, फिर उसको अच्छा समय होगा, फिर कोई आराम से जाता है पर उसको तरीके से सम्मान रिस्पेक्ट के साथ उसको लेके जाएंगे। यमराज को उसका सम्मान करेंगे, फूल माला करेंगे, वहाँ से इंद्रलोक जाएगा, इंद्र उसका सम्मान करेंगे, इंद्र सम्मान करेंगे, वहाँ से ब्रह्मलोक जाएगा, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी उसका सम्मान करेंगे, यार भाई तुमने भगवान का नाम पूजा करेंगे, फिर ब्रह्मलोक से फिर वो अपना नाम जप के लिए भगवान का शरणागत भक्त होता है ना, उस पर वो ऐसे कानून नहीं होते जैसे औरों के लिए होते, है ना। इसलिए जो प्रभु का शरणागत होता है, नाम जपता है ना, अब थोड़ा उसमें ये है कि थोड़ा नाम की थोड़ी रुचि और लगन और प्रेम भाव वो थोड़ा सा पक्का बनना चाहिए उसमें। अब ऐसा नहीं कि मतलब इधर 2-4 बार कर लिया और देखने लगा, थोड़ा सा क्या है मजबूती, एक निष्ठा बनना चाहिए, कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा नहीं नाम जप, ऐसे नियम निष्ठा होती है। हाँ, कोई बात नहीं, उस तरह से ये बात है, समझे ना। तो निष्ठापूर्वक जो नाम जपता है, शरणागत होता है, मंत्र जपता है, होगा, उसके पास यमराज उस तरीके से नहीं आते जिस तरीके से औरों के पास आते, उसके पास एक अलग ही तरीके से आते। ये कहानी है। तो मार्कंडेय जी को अमरता का वरदान देना पड़ा, कभी नहीं आएंगे, तो बेटा हो तो ऐसा हो, माँ बाप खुश होगा, फिर से आ गए, दुख दूर हो गया उनका, अब वो अमर, आज भी अमर है। तो ये है शिव जी की महिमा, ये है महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव, उसके पूजन का चमत्कार। बाबा यदि प्रसन्न हो जाए तो आगे ये काल तो क्या है, उनका नौकर ही तो है, जैसे मौत कहती है दुनिया, वो काल उनका नौकर ही तो है, महाकाल। तो काल के ऊपर होता है, उसको महाकाल कहते, समझे ना। अब ठीक है, अपना कानून बना के तो उसको कहते कानून से चलते रहो, नहीं, लेकिन कभी वो सोच लें कि इस पे कानून नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, नहीं। बोलिए श्री महाकाल बाबा की। महात्मा जी को प्रणाम। कल मैंने महाराज जी के बारे में मन में विचार किया था, हिंदू सम्मेलन था रतनगढ़ में, मैंने सोचा कि महाराज जी हमारे घर आए तो ये धनजी अपने अड़े चौड़ है, उनके घर रुकने का मेरे को पता बताया। तो मैंने धनजी से बात की तो उन्होंने कहा कि उनको पूछ करे, लेकिन ईश्वरीय शक्ति जब ईश्वर को मानते हैं तो वो सुनता भी है। तो मैं
यहाँ से गांव गया हुआ था, तो मेरे मोहन जी का फोन है कि महाराज जी आज आपकी घर आए। तो मैंने अल्प समय में ही ये भोले की सजन शक्ति को, माता शक्ति और परिवार को कहा। तो थोड़े समय में आप लोग पधारे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। और मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आज जो हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं उसमें 5 बातें बताई जा रही हैं। महात्मा जी के चरणों प्रणाम करते हैं, आपको 5 बातें हैं, उसका आपने चिंतन करना है, सुधार तो होगा धीरे। अपने 5 बातें संघ 100 साल का होने के कारण ये हिंदू सम्मेलन, हिंदू जागने की ये शक्ति अपने मोहल्ले में अपने सब ऐसे सब घरों में करेंगे तो एक वातावरण स्वस्थ होता है। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि संघ 5 बातें देख करके समाज में, आपके घरों में भी गया हूँ, कागज भी देखे, संपर्क किया, उसमें बताया। पर पहली बात है सामाजिक समरसता। अपने समाज में छुआछूत और किसी प्रकार नहीं, सामाजिक समरसता एक भाव से अपने सफलता है। दूसरा है कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब आजकल टूट रहे, एक दूसरे को जिस हिसाब से तो अपने मोहल्ले वाले जैसे प्रेम से रहे हैं वैसे कुटुंब भी प्रेम से रहे और मोहल्ले में सब प्रेम से रहे। अपने घर में भी क्या है कि सत्संग कीर्तन चलते रहने चाहिए। अपने मोहल्ला है तो अपने सब जगह चलते रहने चाहिए। महात्मा जी आने का मतलब यही है कि अपने ये हमेशा जागृत रहे। तीसरा है पर्यावरण। पर्यावरण में 3 बातें बताई। एक तो पानी बचाना। आने वाला समय क्या है कि अब अपने पानी जो वेस्टेज हो रहे हैं, ये पानी अपने आने वाले समय में अपने को क्या है कि तकलीफ भुगतनी पड़ी। पानी बचाना, एक प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना। आप लोगों से यही निवेदन है कि जब भी घर में कोई भी जाए उसको क्या थैला देकर जाए, ताकि घर में थैलियाँ कम से कम आनी चाहिए। तो तीसरा है पौधारोपण करना। घर में क्या पौधारोपण, पौधा लगाते भी है भी, फिर भी क्या है इनका ध्यान रखना। चौथा है स्वयं का भाव। वो अपना कोई भी चीज़ है तो अपने को याद करें, तो अपने को करते हट गए तो स्वयं चीज़ खरीदें, अपने लोगों से चीज़ें वस्तुएं खरीदें, अपने देश में निर्मित चीज़ें खरीदें। जैसे अपने साबुन लाते हैं, लक्ष्य लाते हैं, तो लक्ष्य साबुन विदेशी है। लक्ष्य अगर अपने लाएंगे तो उसका लाभ विदेशों में जाएगा। विदेशों में जाएगा तो वहाँ से क्या है जो पैसा आएगा तो अपने देश में आकर के धर्म परिवर्तन करेंगे या आतंकवाद को बढ़ावा देंगे। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि स्वयं का भाव, अपने चीज़ें, अपने देश में निर्मित चीज़ें खरीदें। 5वां है नागरिक कर्तव्य। आप में नागरिक होने के नाते अपना क्या कर्तव्य है। आप घर में बल्ब जग रहे हैं, अपने कोई परवाह नहीं, जग रहे बटन तो बंद करना है, नहीं करते। लेकिन ये चीज़ें के पानी नल चल रहा है, टूटी खोल दी, नहा रहे हैं, पानी वेस्टेज हो रहा है, वो नागरिक है, पानी बचाएं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि 5 बातों का मनन करना। महाराज जी जो अपने को स्वयं का भाव, जो चीज बातें बताएं उनका मनन करना। अपने मोहल्ले में क्या है कि ऐसे सत्संग है, मान लो महाराज जी हैं तो अपने हर बार मंगलवार को मात्र शक्ति आपसे निवेदन है कि अपने कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। अभी गायत्री परिवार के प्रतिनिधि मेरे को कहा कि आप मोहल्ले में यज्ञ और करो, तो मैं घर से शुरुआत करूँगी और फिर आप भी विचार करना कि अपने यज्ञ कराएंगे तो अपने घर में शांति रहेगी और मोहल्ले में रहेगी। आप लोगों से ये न महाराज जी मेरे थोड़े से समय कहने पे आए, महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की जोधपुर रेवाड़ी। हाँ जो क्या बात है माता का तो जिया हुआ जी बनी है ना। इसमें बैठना है, इसमें बैठना कुछ में